अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती वालेकुम साहब। अस्सलाम। जी, कैसे हाल चाल है? जी सब ठीक, आपकी कैसे हाल चाल है? हाँ, बस अल्लाह का शुक्र है यार, सुबह से बुखार आ रहा है। अरे यार, पिछले रहम करे हफ्ते। आप पे। हाँ, क्या करें अब। नहीं, सर का दर्द ही नहीं जा रहा, बुखार भी सुबह से चल रहा है। आप लोग कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ठीक हूँ। जी। लग रहा है आपके चेहरे से माशाल्लाह आज ठीक ठाक दिख रहे हैं। क्या बात है, बड़ा चुस्ती फुर्ती के साथ नजर आ रहे हैं आज। जी अभी अभी खाना खाया है थोड़ी देर पहले ही। हैदराबाद आ जाएं तुम्हारे घूमने। जी आइए। हैदराबाद नहीं रहते हो ना? जरूर आइए। जी हाँ। अच्छा। क्या क्या घुमाओगे हैदराबाद में? चार मीनार रहेगा, मक्का मस्जिद रहेगी, और वहीं पे बाजार एक है चार मीनार के पास। और जो है म्यूजियम वगैरह है। जॉब क्या है आपकी जॉब? जी मेरी वेब डेवलपर की है। वेब डेवलपर, वेबसाइट बनाने की जॉब है मेरी। वेबसाइट? जी हाँ। अरे तो यार अच्छी सी वेबसाइट बना के दो यार, कुछ कुछ काम में आओगे नहीं आओगे? जी जी जरूर जरूर। मुझे भी ये ख्याल आया था बनाने का, मगर ऑलरेडी आपको ये वेबसाइट पे बना के रखा, आप ही बनाए हैं वेबसाइट, ऑलरेडी वो ऑलरेडी वेबसाइट मैं बनी देख हुई है, रखी है। वेबसाइट पे काम करने वाले बंदे ही नहीं मिल रहे, तो वो बनी हुई है, बंद हो रही है, मुझे पता भी नहीं, मैंने पता नहीं कब से लॉग इन भी नहीं किया हूँ। जी उसी को कुछ कर इंशाल्लाह दो जरूर यार, मुफ्ती साहब। बढ़िया सा। जी जी जरूर जरूर करूंगा मुफ्ती साहब, जरूर करूंगा जी। तो तुम्हारा काम ऐसा है, तुम कहाँ टाइम दे पाओगे यार हमें? जी नहीं दे पाऊंगा मुफ्ती साहब, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, संडे सैटरडे निकालने की कोशिश करूंगा जब आपके लिए। तुम्हारी छुट्टी होगी जब ही आएंगे फिर तो। जी जरूर जरूर आइए आप, जरूर शाहनवाज मुलाकात साहब, होगी। आपका क्या वर्क है? भाई शाहनवाज, जी पढ़ाई करते हैं। कहाँ रहते हो आप? बनारस? बिहार। बिहार? तुम्हारे बिहार भी आएंगे यार, बिहार में भी बहुत सारे लोग हैं, बुलाना बेचारे बुलाते रहते हैं। हैदराबाद, हैदराबाद में जी तो शायद जरूर आइए। हाँ चलिए। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? जी जनाजे का नमाज का जी मसला आपने बताया था। जनाजे के गुस्ल पुस्ल हाँ, देने के बारे में। गुस्ल के बारे में हो गया था, अब कफन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कफन किस तरह से दिया जाता है, कफन में कितने कपड़ों की जरूरत पड़ती है। तो गुस्ल दे दिया आपने मुझे, आज मैं गर्ल्स को पढ़ा रहा था, तो मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि मुफ्ती साहब हमारी तरफ तो जो गुस्ल देने वाले आते हैं वो पैसे लेते हैं। समझ रहे हैं आप? जो गुस्ल देने वाले और कफन पहनाने वाले आते हैं वो क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं। पैसे लेते हैं। अब आप बताओ ये पैसे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लोगों को पता नहीं है। जी लोगों को पता नहीं है, और जब पता नहीं है, अब इंतकाल के बाद परेशान कि भैया वो कहता है इतने रुपए तो देना पड़ते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है हम लोगों को। इसीलिए गुस्ल, जब भी किसी का इंतकाल हो जाए तो हिम्मत करके आगे बढ़ो गुस्ल देने के लिए। बात समझ आ रही है? जी पहले मेरी हिम्मत नहीं होती थी मुफ्ती गुस्ल साहब। देने। मैंने शायद कभी बार वालों को तो किसी को गुस्ल ही नहीं दिया था, हिम्मत ही नहीं होती थी। लेकिन जब मेरे खुद के नाना का इंतकाल हुआ, मामू का इंतकाल हुआ, तो फिर मुझे आगे बढ़ना पड़ा। फिर मैंने गुस्ल वैसे तो नहीं दिया, लेकिन वहां खड़ा होकर मैंने बताया ऐसे करें ऐसे करें। कफन के मौके पर फिर सारा ही काम मुझे करना पड़े। तो आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ो, लोगों को बताओ, एजुकेटेड बनाओ लोगों को कि भाई देखो ये दीन का मसला है, ये दीन की जरूरी बात है। ठीक है? जी देखिए साहब, अब जब हमने गुस्ल दे दिया आदमी को, अब गुस्ल देने के बाद अब बारी आती है, किसकी आती है? कफन देने की। तो मर्द का जो मसनून कफन है उसमें तीन चीजें होती हैं। मर्द का जो मसनून कफन है, मसनून का मतलब बेस्ट, अगर ना हो तो आप पूरे बस ऐसे ही लपेट दो, कफन हो जाएगा। लेकिन सुन्नत तरीका जिसको कहते हैं, अरे भाई नमाज वुजू के अंदर आप चेहरा धो लो, हाथ धो लो, मसा कर लो, पैर धो लो, सब छोड़ दो, कुल्ली छोड़ दो, और जो है नाक में पानी डालना छोड़ दो, खिलाल करना छोड़ दो, सब छोड़ दो, आप वुजू तो फिर भी हो जाएगा ना। लेकिन मसनून तरीका वुजू का क्या था जो आप लोगों ने पढ़ा है? इसी तरह से मसनून कफन क्या है? वो तीन तीन कपड़े होते हैं मर्द के मसनून कफन में।
नंबर एक इजार। नंबर एक इजार। इजार किसको कहते हैं कि सर से लेकर पैरों तक एक लंबी चादर होती है, इसको कहा जाता है इजार। और ये सारी जो चादरें हैं, जब आप कफन खरीदोगे, कभी कफन वाले की दुकान पे जाके कफन देखना, चेक करना कि कैसा होता है। हम लोगों ने तो कभी कफन चेक भी नहीं किया होता है। चेक किया है आपने मोहम्मद आसिम साहब, बताइए। नहीं, कभी नहीं किया, मुफ्ती साहब, कभी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। शाहनवाज आलम साहब, आपने चेक किया है? जी नहीं। कौन चेक करेगा? कफन से तो डरते हैं ना लोग। अरे यार क्या, कफन चेक करोगे तो साथ वाले और कहने लगे भाई आसिम का चेकअप कराओ, आखिर कोई दिमाग में गड़बड़ है, हड्डी भी दिख रही है इसकी, इसकी हड्डी भी दिख रही है बात इसे। सही है। तो इसमें कोई शर्म वो नहीं है, बल्कि आदमी को अपने कफन की फिक्र होना चाहिए। हमारे नाना ने अपने कफन सालों पहले लेकर रख दिया था, और जब मैं जाता था उनसे मुलाकात के लिए तो कहते थे देखो भाई मुआविया, ये मेरा कफन है, और जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इसी में मुझे कफन देना है। ये बहुत साल पहले से कहते थे वो। आजकल तो हमें फिक्र ही नहीं है अपने कफन की। मोबाइल के कवर की फिक्र है, मोबाइल की फिक्र है, कपड़ों की फिक्र है, हर चीज की फिक्र है। कफन की फिक्र किसे है? नहीं है। आजकल तो हमारे पेरेंट को भी नहीं है, हमारे बड़ों को भी नहीं है। तो इसका बड़ा एहतमाम होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है आपको पता है, जब ज्यादा पैसे वाले हो जाओ तो मरने पे औलाद देखती भी नहीं है, कफन के भी लाले पड़ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं कि आदमी का इंतकाल हुआ, कफन पड़ोसियों ने दिया, कोई कफन देने के लिए तैयार नहीं। तो अपना कफन खुद खरीद के इतना कि भैया मेरा कफन ये रहा, जब मैं मर जाऊं तो कफन आराम से देना आप। तो कफन में कितने कपड़े होते हैं? तीन। नंबर एक इजार। इजार किसको कहते हैं? मोहम्मद सलीम साहब बड़े लेट हो गए आज, 8 मिनट लेट हो गए। तो मर्द का जो मसनून कफन है, मर्द के मसनून कफन में तीन कपड़े होते हैं। नंबर एक इजार। इजार कहते हैं कि सर से लेकर पैरों तक जो एक लंबी चादर होती है उसको इजार कहते हैं। और ये सारे कपड़े आपको सेट करे हुए मिलेंगे, जिस तह पर जिस कपड़े को होना चाहिए उसी तह पर होगा। आपको तो बस उस पर मुर्दे को रख के लपेटना शुरू कर देना है बस। तो कफन देने का मसनून तरीका, जब मान लीजिए आपने गुस्ल दे दिया मुर्दे को, अब गुस्ल देने के बाद उस तख्ते से उठा के आपको रखना है कफन पर। तो पहले तो आप उसे खुशक वशक कर लोगे, टॉवल वगैरह से पूरा बदन साफ कर दोगे। तो मर्द के कफन के जो मसनून तीन कपड़े हैं, नंबर एक इजार। इजार कहते हैं सर से लेकर पांव तक एक लंबी चादर होती है, उसको इजार कहा जाता है। नंबर दो लिफाफा। लिफाफा कहते हैं, इसे चादर भी कहते हैं, लिफाफे को चादर भी कहते हैं। और ये जो लिफाफा है, ये इजार से लंबाई में तकरीबन 1.5-2 फीट ज्यादा होता है बस। जो इजार है, इजार कितनी होती है? सर से लेके पांव तक एक चादर होती है। इसी इजार से तकरीबन 1.5 या 2 फीट लंबी एक चादर होती है जिसको लिफाफा कहा जाता है। ठीक है। और तीसरा जो कपड़ा होता है वो है कुर्ता, बगैर आस्तीन का और बगैर कली का। ठीक है। इसे कमीज या कफनी भी कहते हैं। और ये गर्दन से लेके कहाँ तक होता है? पैरों तक होता है। अरे भाई, हमारा कुर्ता जब सिलता है तो हमारे कुर्ते को सीने से पहले जो टेलर होता है वो उसकी क्या करता है? कटिंग करता है। तो जब वो कटिंग करता है तो ना तो आस्तीनें होती हैं, ना कलियां होती हैं। ऐसे ही बस, जैसे ये है तो ऐसे करके होता है, बस वो ऐसे पड़ा होता है। ये गला बना देता है वो यहाँ, है ना, ऐसे ही तो होता है। तो इसको कहा जाता है कुर्ता। तो मर्द के कफन में कितने कपड़े होते हैं? तीन। नंबर एक इजार, नंबर दो लिफाफा, नंबर तीन कुर्ता। कुर्ता तो नॉर्मल आप समझ गए, ठीक है। लिफाफा जो होता है वो सबसे बड़ी चादर होती है। और इजार कहते हैं सर से लेके पैरों तक वाली चादर को। तो इजार भी चादर होती है, लिफाफा भी चादर होता है, लेकिन लिफाफा सबसे बड़ी चादर, और इजार उससे थोड़ी छोटी चादर, और कुर्ता। तो ये तीन कपड़े होते हैं मर्द के कफन में। अब मर्द को कफनाने का तरीका क्या है वो आप समझो थोड़ा सा। मर्द को कफनाने का तरीका ये है कि चारपाई पर पहले क्या बिछाएंगे हम? चारपाई पर सबसे पहले लिफाफा बिछाएंगे, क्योंकि लास्ट में जो बांधा जाता है वो लिफाफा ही बांधा जाता है। सबसे बड़ा जो चादर है वही बांधी जाती है। सबसे पहले क्या बिछाएंगे? लिफाफा। वैसे तो ये कफन वाला सारे सेट करके देता है, जैसे ही आप कफन खोलोगे तो सारी चीजें सेट करी हुई मिलेंगी आपको।
लेकिन फिर भी कभी ऐसी कंफ्यूजन हो जाए तो क्या करना है? सबसे पहले लिफाफा बिछाना है। लिफाफा मतलब सबसे बड़ी चादर बिछानी है, ठीक है। सबसे बढ़िया। हाँ, लिफाफा बिछाकर उस पर इजार बिछा दें। इजार उससे छोटी वाली चादर। फिर कुर्ता। फिर उस पर कुर्ता बिछा देंगे, यानी कमीज। और कुर्ते का कौन सा हिस्सा बिछाएंगे? नीचे वाला हिस्सा बिछा देंगे। अरे भाई, अगर ये कुर्ता है, मान लो ये कुर्ता है, ये कुर्ता है, ये कुर्ते हो गए, ये कुर्ता है। अब इसको अगर आप ऐसे बिछा दोगे तो मैयत को इसके ऊपर रखोगे तो कुर्ता पहनेगा कैसे मैयत? इसीलिए एक हिस्सा इसका ऐसा कर देंगे और नीचे वाला हिस्सा बिछा देंगे, ताकि मैयत को आप इसके ऊपर रखो तभी तो ऊपर आएगा वो। तो नीचे वाला हिस्सा कुर्ते का बिछा देंगे, और ऊपर का जो बाकी का हिस्सा है वो समेट कर उसके सरहाने रख देंगे। ठीक है, सरहाने रख दिया। अब मैयत को गुस्ल के तख्ते से आराम से उठाकर उसके बिछे हुए कफन पर लिटा देंगे। ठीक है। और कमीज का जो हिस्सा हमने अभी सिरहाने रखा था, उसको सर की तरफ उलट देंगे। ऐसे ही तो रख दिया था हमने, अब इसको उठा के यूं कर देंगे, ठीक। अब ये कमीज उसके ऊपर आ गई। ठीक है। कमीज का जो निस्फ हिस्सा हमने अभी, आधा हिस्सा जो उसके सरहाने की तरफ रखा था, उसको सर की तरफ उलट देंगे कि कमीज का सुराख यानी गिरबान जो है वो कहाँ जाए? गले में आ जाए। भाई गले में आ गया, यूं करके आपने कर दिया, ठीक है। और पैरों की तरफ क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, भाई पैरों की तरफ जितना आ जाए वो। अरे भाई नॉर्मल नेचुरल यही तो सारी चीजें करोगे आप। अब जब इस तरह कमीज पहना चुके, तो गुस्ल के बाद जो मैयत के तहबंद बदन पर डाला था वो निकाल लें। भाई आपने मैयत को जब गुस्ल दिया था, तो जो गीला कुर्ता, गीला जो कपड़ा उसके ऊपर हो गया था, उसको हटा के आपने ऊपर चादर डाली थी। तो जब आपने मैयत को कमीज पहना दी, तो वो कपड़ा हटा दो आप। वो कपड़ा जब आपने हटा दिया तो आप कमीज मैयत ने पहन ली, ठीक है। मैयत के सर पर, दाढ़ी पर इत्र वगैरह लगा दो, कोई भी खुशबू लगा दो। सर पर लगा दो, दाढ़ी वगैरह पे खुशबू मल दो, है ना। और ये भी याद रखना चाहिए कि मर्द को जाफरान नहीं लगाना चाहिए। मर्द को जाफरान लगाना जायज नहीं है, ठीक है। फिर पेशानी पर, नाक, दोनों हथेलियों, दोनों घुटनों और दोनों पांव पर क्या करना है? काफूर मल दो। ये मसनून चीजें हैं, यानी अगर ऐसा नहीं किया, मान लीजिए आप भूल गए, तो ऐसा नहीं है कि कफन सही नहीं होगा, कफन ठीक हो जाएगा। ये मसनून अमाल है। जिन चीजों पर मैयत सजदा करती है, सजदा हम लोग किस पे करते हैं? सजदा जब हम लोग करते हैं तो हमारी कौन कौन सी चीजें जमीन से टच होती हैं? पेशानी, नाक, दोनों हथेलियां, और दोनों घुटने, और दोनों पैरों की उंगलियां। तो दोनों पैर, तो इसमें क्या करना है? काफूर मलना है, काफूर। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद इजार का बायां किनारा मैयत के ऊपर डाल दें। भाई आपने कमीज पहना दी, कमीज पहनाने के बाद जो इजार है, लिफाफा नहीं, इजार, सेकंड लेयर, सेकंड लेयर जो कपड़े की है वो क्या है? इजार है। तो इजार का बायां किनारा मैयत के ऊपर डाल दें। ये मैयत है, तो ये राइट, ये लेफ्ट। तो लेफ्ट वाला आप इधर कर दोगे, ठीक है। फिर उसके ऊपर दायां किनारा लपेट दें, फिर दायां वाला ऊपर, फिर राइट, यानी आप ऐसे समझ लो कि राइट वाला किनारा ऊपर आएगा और लेफ्ट वाला नीचे रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद इजार का बायां किनारा मैयत के ऊपर लपेट दें, फिर उसके ऊपर दायां किनारा लपेट दें, ताकि दायां किनारा यानी राइट किनारा कहाँ रहे? ऊपर रहे। फिर इसी तरह लिफाफा लपेट दो। एक कपड़ा लपेट गया, अब दूसरा ले लो इसी तरह से, पहले लेफ्ट फिर उसके बाद राइट, ठीक है। फिर जो है, कपड़े की धज्जी से कफन को सर और पांव की तरफ से बांध दो। जो कतरने आएंगी कपड़े की कफन के साथ, क्या करना है? कफन को सर और पांव की तरफ से बांध दो। जो कफन है वो बांध दो। और बीच से कमर के नीचे से भी बांध दो, यानी कमर के नीचे से बांध दो, ताकि जब आप लेके जाओगे मैयत को तो मैयत के हिलने डुलने से वो कफन ना खुले, ठीक है। तो ये पूरा तरीका हो गया किसका? कफन देने का। अब ये कफन देने का तरीका हो गया आपका। अब बाज दफा क्या होता है कि अब आपने मैयत का, आपने सर बांध दिया, कफन भी दे दिया, सब कुछ है, नमाज जनाजा भी हो गई। बाज लोग क्या करते हैं कि नमाज जनाजा हो जाने के बाद कहते हैं भाई सर, चेहरा देखना है, चेहरा देखना है। अब चेहरा देखने का क्या सीन बनता है? तो ये बड़ा रिवाज चलता है हमारे यहाँ कि चेहरा देखना है, चेहरा देखना है। अरे यार, जब वो जिंदा था तब तुम चेहरा देखने नहीं आए। अब सारा तुम्हें चेहरा याद आ रहा है, जब आदमी मर जाता है अब चेहरा देखना है। एक ट्रेंड बना हुआ है हमारे यहाँ कि चेहरा देखना है।
अरे अब वो मर गया, अब कफन पूरा पैक है, लेकिन बाज लोग जो है ना बड़ा इसरार करते हैं, नहीं चेहरा देखना है, चेहरा देखना है। फिर वो कफन खुलवाया जाता है, लो भैया चेहरा देख लो, चेहरा देख लिया, फिर वो बंद कर दिया जाता है। अरे क्या हो गया, अब चेहरा देख लिया। तो अब क्या है कि ऐसे मौके पर चेहरा देखना ये मुनासिब नहीं है। भाई ठीक है, वो जो है वो आदमी का इंतकाल हो गया, ने कफन हो गया उसका, अब छोड़ो। तो ये था आपका गुस्ल देने का तरीका और कफन देने का तरीका। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं कि मौत और मौत के बाद जो हमारे अकीदे हैं वो क्या होना चाहिए। मौत के बाद जो अकीदे हैं वो हमारे क्या होना चाहिए, ये आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया था ना। मरने के बाद के अकीदे नहीं पढ़ाए गए ना। नहीं जी पढ़ाएंगे। नहीं। जब इंसान मर जाता है तो उसको जिस जगह भी दफन किया जाता है उसको कब्र कहते हैं। कब्र जो है, एक तो वो है कब्र जो हम अपनी आंखों से देखते हैं कि आदमी की कब्र खोद के बनाई जाती है, मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाता है, तो वो तो कब्र है ही। लेकिन उनका क्या होगा कि जो लोग जला दिए जाते हैं, जो लोग समंदर में डूब के मर जाते हैं, जो लोग आग में जल जाते हैं, है ना, जिन लोगों के अभी आपने देखा होगा ना कि वो आफताब ने श्रद्धा के इतने टुकड़े कर दिए, तो उसकी कब्र कहाँ है भाई। इसी तरह से एक आदमी ने अपने बाप का कत्ल कर दिया, तो ये इनके टुकड़े वकड़े फेंके गए, तो इनकी कब्र कहाँ है। तो जब इंसान मर जाता है तो उसको जिस जगह भी दफन किया जाता है उसको कब्र कहा जाता है। अगर कोई मुर्दा जलकर राख हो जाए, या कोई इंसान पानी में डूब कर मर जाए, या किसी इंसान को कोई जानवर खा जाए, तो जहां जहां उसके जिस्म के जर्रात होंगे, यानी उसकी बॉडी के पार्ट्स जहां जहां भी होंगे, उनके साथ अल्लाह ताला क्या करता है, रूह का ताल्लुक कायम कर देता है, और उसी जगह को इंसान के लिए फिर कब्र बना दिया जाता है। बात समझ आ रही है। जहां जहां भी आदमी के पार्ट हो बॉडी के, जी नहीं। जहां जहां भी हड्डियां हो। आज मान लीजिए एक आदमी को बॉडी के पार्ट्स करके एक इंडिया में फेंका गया, एक यूरोप में फेंका गया, एक कहीं फेंका गया, तो जहां जहां भी उसके ये पार्ट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे अल्लाह ताला के हुक्म से। और आपस में कनेक्टेड होने के बाद अल्लाह ताला फिर उसके साथ रूह का ताल्लुक कायम कर देता है। और रूह का ताल्लुक कायम हो जाने के बाद फिर उसी जगह को, इन सारी जगहों को कलेक्ट करके उसको उसके लिए कब्र कब्र बना दिया जाता है। कब्र से मुराद, कब्र एक दुनिया है। जैसे हमारी ये दुनिया एक दुनिया है, इसी तरह से कब्र जो है वो एक दुनिया है। दोजख एक दुनिया है, जन्नत एक दुनिया है। जैसे आलम दुनिया इसको कहा जाता है, आलम दुनिया जिसमें हम और आप रहते हैं। मरने की बाद की जो दुनिया है उसको कहा जाता है आलम बरज़ख। कब्र की दुनिया, कब्र की दुनिया को कहा जाता है आलम बरज़ख। और जन्नत को कहा जाता है आलम जन्नत, दोजख को आलम दोजख। तो कब्र जो है वो एक, ऐसे समझ लो आपके आलम है एक। मरने के बाद आदमी को वहीं जाना है, चाहे कोई दफन हो, चाहे कोई जला दिया जाए, चाहे कोई किसी का कुछ कर दिया जाए, बहरहाल सबको, सबकी जो रूह है वो कहाँ जानी है, आलम बरज़ख में। जैसे रेलवे लाइन क्रॉस करने के लिए हमें एक फाटक पार करना पड़ता है ना, उस फाटक को पार किए बगैर हम रेलवे लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। इसी तरह से इस दुनिया से जन्नत में जाने के लिए हमें आलम बरज़ख का फाटक पार करना है। उस फाटक को पार किए बगैर हम जन्नत में नहीं जा सकते। अब वही जगह हमारे लिए कब्र हो जाती है जहां हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं। जब वो जगह कब्र बना दी जाती है, रूह का ताल्लुक जिस्म के साथ कर दिया जाता है, फिर मुर्दे से कब्र में सवालात किए जाते हैं, और दो फरिश्ते आते हैं। उन दो फरिश्तों का नाम है मुनकर और नकीर। और ये मुनकर और नकीर जो है तीन सवाल करते हैं। नंबर एक, मर रब्बु का, कि तुम्हारा रब कौन है। नंबर दो, मन नबीयु का, तुम्हारा नबी कौन है। मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है। जो भी इंसान इन तीन सवालों के जवाबात दुरुस्त देता है उसको कब्र में सुकून और आराम मिलता है, और उसके लिए क्या है, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, और उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाता है। और जो इन तीन सवालों का जवाब दुरुस्त नहीं देता है तो उसकी कब्र को उसके लिए तंग कर दिया जाता है, और कब्र को जहन्नम का गड़ा बना दिया जाता है। तो कब्र जो है ना इतनी आसान नहीं है, कब्र बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। कब्र में हमें आपको कितना रहना है मुझे बताओ आप।
10 साल, 20 साल, 50 साल, हजारियों साल रहना है कब्र के अंदर। जब तक कयामत कायम नहीं होगी तब तक हमें कहाँ रहना है? कब्र के अंदर ही रहना है। बात समझ आ रही है? तो आ रही है। तो कब्र जो है ना, बड़ी मतलब इतनी आसान नहीं है। कब्र के लिए हमें क्या करना चाहिए? तैयारी करना चाहिए। अच्छा, नमाज जनाजा से मुताल्लिक कुछ जरूरी मसाइल हैं, वो भी आप लोग समझ लीजिए। नमाज जनाजा, क्योंकि अब जब हमने गुस्ल भी दे दिया, कफन भी दे दिया, अब नमाज जनाजा की बारी आती है। तो नमाज जनाजा से मुताल्लिक ज़रूरी मसाइल ये हैं। पहली बात तो ये समझे कि जनाजे की नमाज जो है ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। एक होता है फ़र्ज़ आम और एक होता है फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ आम कहा जाता है कि एक एक चीज़, एक एक मुसलमान पर ये चीज़ इंडिविजुअल फ़र्ज़ है। मान लीजिए 5 वक्त की नमाजें आसिम भाई के ऊपर भी फर्ज है, सलीम भाई के ऊपर भी है, शाहनवाज आलम साहब के ऊपर भी फर्ज है, मेरे ऊपर भी फर्ज है। इंडिविजुअल अलग अलग सब पे फर्ज है। और एक होता है फर्ज किफाया। फर्ज किफाया का मतलब ये कि भाई मोहम्मद आसिम साहब ने, मोहम्मद सलीम साहब ने ये काम कर लिया तो मेरे ऊपर से भी अदा हो गया। इसको कहा जाता है फर्ज किफाया। तो नमाज जनाजा जो है ये फर्ज किफाया है, यानी चंद अफराद भी अगर पढ़ लें तो बाकी लोग गुनाह से बच जाएंगे। लेकिन कोई भी ना पढ़े तो सब गुनहगार होंगे। मान लीजिए एक बस्ती के अंदर नमाज जनाजा किसी ने नहीं पढ़ी, अब वो जनाजा रखा हुआ है, कोई पढ़ ही नहीं रहा है, तो सब गुनहगार होंगे। और उस बस्ती में से 15-20 लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ ली तो सारी बस्ती की तरफ से वो अदा हो जाएगा। इसको कहा जाता है फर्ज किफाया। लेकिन बेहतर ये है कि जिस कदर लोग जनाजे में हो उतना अच्छा है। ठीक है। अब जनाजे से मुताल्लिक कुछ अहम मसले हैं, वो ये समझ लें। नंबर एक, जब मैयत को गुस्ल दे लें तो उसके फौरन बाद नमाज जनाजा पढ़नी चाहिए। बात समझ आ रही है? जब मैयत को गुस्ल दे लिया जाए तो फौरन कफन पहना के अब क्या करना चाहिए? नमाज जनाजा पढ़ लेनी चाहिए। बाज लोग क्या करते हैं, कफन पहना करने के बाद भी रखे रहते हैं, ये गलत तरीका है। नंबर दो, अगर मैयत को तैयार करने में देर हो जाए, मान लीजिए सूरज निकलने का वक्त हो गया, क्योंकि 3 वक्त ऐसे हैं ना जिसमें कोई नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, जैसे सूरज निकलने का वक्त, जवाल का वक्त और सूरज गुरूब होने का वक्त। तो इस वक्त में नमाज जनाजा पढ़ना जायज, बल्कि अफजल ये है कि इस इन वक्तों को निकाल दो आप। ठीक है। तो इस वक्त में नमाज जनाजा पढ़ना जायज तो है। मतलब मान लीजिए मकरू वक्त अगर आ गया, जैसे कि सूरज निकलने का वक्त है ना, और जवाल का वक्त है, और सूरज सूरज गुरूब होने का वक्त आ गया, और मकरू वक्त शुरू हो गया, तो हमें क्या करना है कि इस वक्त में नमाज जनाजा पढ़ना जायज बल्कि अफजल है। बेहतर ये है कि पढ़ लो, अब जब शुरू हो गया तो पढ़ लो। ठीक है। लेकिन अगर मैयत तैयार हो जाए और लोगों का इंतजार करते करते देर हो जाए और मकरू वक्त शुरू हो जाए, तो मकरू वक्त, एक तो ये है कि मकरू वक्त शुरू नहीं हुआ लेकिन अभी टाइम है, मकरू वक्त शुरू हो सकता है, तो उसमें तो ये है कि जल्दी से पढ़ लो, खत्म करो। लेकिन अगर मकरू वक्त शुरू हो जाए तो अब नमाज जनाजा पढ़ना जायज नहीं है, बल्कि मकरू वक्त गुजर जाने के बाद नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। जैसे मान लीजिए सूरज निकलने का वक्त आ गया, तो सूरज निकलने का वक्त आने वाला है तो जल्दी से पढ़ लो आप। मकरू वक्त में कोई भी नमाज नहीं होती है, सूरज निकलने के वक्त, जवाल के वक्त, ये 3 टाइम ऐसे हैं जिसमें कोई नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। सूरज निकलने के वक्त, जवाल के वक्त और मगरिब से थोड़ी देर पहले जो सूरज गुरूब होता है उस वक्त। तो ये 3 वक्तों में नमाज जनाजा क्या, कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। ठीक है। नंबर 3, उन अफराद की नमाज जनाजा पढ़ना जायज नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जनाजा पढ़ना जायज ही नहीं है। एक तो वो जो इस्लामी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने वाले, इनकी नमाज जनाजा पढ़ना जायज नहीं है। डाकू की डाकू की नमाज जनाजा पढ़ना जायज नहीं है। डाकू की नमाज जनाजा नहीं पढ़ो, ये डाकू आदमी है, इसकी नमाज जनाजा हम नहीं पढ़ेंगे। वालिदैन को कत्ल करने वाले की नमाज जनाजा पढ़ना जायज नहीं है। जालिम का साथ देने वाले, जालिम का साथ देता हुआ अगर कोई मारा जा रहा है तो उसकी भी नमाज जनाजा पढ़ना जायज नहीं है। ठीक है। नंबर 4, जनाजे की नमाज में 4 तकबीरें और क़याम फर्ज है। देखो, नमाज जनाजा जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें फर्ज कितने हैं? तो उसमें 2 ही फर्ज हैं बस।
एक तो 4 तकबीरें और क़याम, खड़े होना बस। नमाज जनाजा के अंदर जो चीजें पढ़ी जाती हैं वो फर्ज नहीं है। वो अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए आपको याद नहीं है तो आप नमाज जनाजा ही ना पढ़ो ये सोच के, तो नहीं ऐसा नहीं नहीं। नहीं। पढ़ लो, पढ़ भी सकते हो, पढ़ा भी सकते हो। तो जनाजे की नमाज में 4 तकबीरें फर्ज हैं और क़याम फर्ज है। नंबर 5, मैयत के एतबार से जनाजे की नमाज की 6 शर्तें हैं। यानी जिसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जा रही है तो 6 शर्तें जरूरी है। नंबर 1, मैयत का मुसलमान होना। मरने वाला अगर मुसलमान है तो उसी की नमाज जनाजा होगी। गैर मुस्लिम की, मुर्तद की नमाज जनाजा नहीं होती। मुर्तद किसको कहते हैं? जो इस्लाम से छोड़कर किसी दूसरे धर्म में चला गया हो तो उसको मुर्तद कहा जाता है। नंबर 2, मैयत के बदन और कफन का पाक होना। मैयत के बदन का और कफन का पाक होना ये जरूरी है। मान लीजिए अगर किसी मैयत को गुस्ल नहीं दिया गया तो नमाज जनाजा नहीं होगी, फिर गुस्ल देना पड़ेगा। नंबर 3, मैयत के वाजिब सतर जिस्म का ढका हुआ हो। यानी जो चीज, हमारा सतर कितना है मोहम्मद सलीम साहब, सतर कितना है हमारा? मोहम्मद आसिम जी, साहब, नींद आ रही है? यहाँ कंधे से जी लेकर के घुटने के नीचे तक। नहीं, तो नाव वो नाव से लेकर घुटने से नीचे नाफ से तक, लेके, नाव के ऊपर से लेकर आदमी का जो घुटने के नीचे सतर है तक। वो नाफ से लेके घुटने के नीचे तक ये सतर है। तो मैयत का जो सतर है वो इतना ढका होना चाहिए हर हाल में, तभी उसकी नमाज जनाजा ठीक होगी। और नंबर 4, मैयत का नमाज पढ़ने वालों के आगे होना, यानी मैयत जो है वो हमारे सामने रखी होना चाहिए। नंबर 5, मैयत का जिस चीज पर है उसका जमीन पर रखा हुआ होना। यानी मैयत जिस चीज पर रखी हुई है उसका जमीन पर रखा होना। ठीक है, मान लीजिए किसी ने उसको हाथों पे ही लेके रखा हुआ है, किसी ने उसको हाथों में लेके रखा हुआ है मैयत को, तो नमाज जनाजा दुरुस्त नहीं होगी। ठीक है, मैयत किसी चीज पे रखी होना चाहिए सामने। नंबर 6, मैयत का वहां मौजूद होना, यानी मैयत सामने होगी तभी नमाज जनाजा होगी। अगर मैयत मौजूद ही नहीं है, मान लीजिए उसको दफन कर दिया गया, कुछ लोग आए, अरे साहब ये दफन कैसे हो गए, हम ऐसे ही पढ़ेंगे नमाज जनाजा, तो नमाज जनाजा नहीं होगी। नंबर 6, अगर बहुत सारे जनाजे जमा हो जाएं तो बेहतर तो यही है कि हर एक की अलग अलग नमाज जनाजा पढ़ी जाए। तमाम जनाजों को इमाम के सामने रखकर इकट्ठे नमाज जनाजा पढ़ना भी जायज है। बेहतर तो यह है कि अलग अलग नमाज जनाजा पढ़ी जाए, लेकिन अगर बहुत सारे जनाजे इकट्ठे हो जाएं तो फिर सबको लाइन से रख के एक साथ भी सबकी नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है। ठीक है। नंबर 7, अगर जनाजों में मर्द, खवातीन, नाबालिग बच्चे और नाबालिग बच्चियां शामिल हों तो उसमें सबसे पहले मर्द को इमाम के सामने रखा जाएगा, उसके बाद नाबालिग लड़के को, फिर औरतों को, और उसके बाद नाबालिग बच्चों को रखा जाएगा। आप जब उम्रा हज करने जाओगे तो वहां देखोगे जब नमाज जनाजा होती है तो खवातीन भी शामिल होती हैं। तो अगर खवातीन और बच्चे भी नमाज जनाजा में शामिल हो रहे हैं तो सबसे आगे कौन होंगे इमाम साहब के बराबर में? मर्द हजरात होंगे। मर्द। उसके बाद नाबालिग लड़के होंगे, है ना, फिर औरतें होंगी, और उसके बाद नाबालिग बच्चियां होंगी। ये तरतीब रहेगी। कब्रिस्तान में जब आप जाएंगे तो कौन सी दुआ पढ़ेंगे? कब्रिस्तान में दाखिल होने की दुआ याद है आप लोगों को? अस्सलामु अलैकुम या अस्सलामुअलैकुम या अहलल कबूर। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर अहलल कबूर। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सल्फुना व नहनु बिल असर। अंतुम सल्फुना व नहनु बिल असर। इस दुआ का तर्जुमा है कि ए कब्र वालों, तुम पर सलामती हो, अल्लाह तुम्हारी और हमारी मग़फ़रत करे, तुम हमसे पहले चले गए और हम तुम्हारे बाद में आने वाले हैं। तो बताओ कोई ऐसा है दुनिया में जो यहाँ बाकी रहे, जिसको मौत ना आए? सब मौत तो जाएंगे, सबको आनी है। सबको आएगी। मौत सबको आनी है, मुझे भी आनी है, आपको भी आनी है। मौत से तो कोई नहीं बच सकता। तो मौत से जब हम बच ही नहीं सकते हैं तो मौत के बारे में डिस्कशन करना चाहिए या मौत का डिस्कशन नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अपने करना बच्चों के चाहिए। बच्चों को बचपन से ही हम ये समझाएं, बेटा तुम्हें मरना है, तो इस दुनिया में थोड़े से वक्त के लिए आए, ताकि बच्चों को बचपन से ही पता चले कि हम इस दुनिया में क्यों पैदा। ठीक है। चलिए साहब, आज के लिए इतना रहने दें। मुझे फीवर हो रहा है सुबह से, तो इंशाल्लाह बाकी की क्लास आपकी कल होगी। कल आप लोगों की क्लास 1 घंटे की होगी और क्लास का जो टाइम है वो 9:30 बजे होगा कल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को साढ़े ठीक नौ है। बजे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं दिक्कत है, नहीं है। हम्म जी नहीं। कोई दिक्कत नहीं। 9:30 बजे होगी इंशाल्लाह। ठीक है, 9:30 से कल 10:30 तक चलेगी।
जो भी चीजें रह गई हैं। और कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो, आ गया सब समझ में? एक चीज है, ये ये जैसे कभी कदार ऐसा हो जाता है कि आ, मलिक बॉडी कहीं दूर से आ रही है, कोई एक्सीडेंट हुआ, जैसे फ्लाइट वगैरह कुछ हो गई, और गवर्नमेंट ने जो है हमको एक ताबूत दे दिया, तो अब उसको जो है कैसे नहलाएंगे धुलाएंगे? अच्छा, वो पोस्टमार्टम के बाद? हाँ, जैसे कि अक्सर फ्लाइट वगैरह में जो एक्सीडेंटल हो जाते हैं, तो इनका उसमें कुछ ये अता पता नहीं रहता है। उसमें ये है कि जितने भी पार्ट हैं उन्होंने वो तो मान लो समेट हम्म समाट के दे दिया, सही है। तो फिर उसका हम्म भी हम्म ये है हम्म कि वो पार्ट किसी भी जगह रखे, उस पे कम से कम थोड़ा बहुत पानी डाल दिया जाए। जो पार्ट्स ऐसे हैं जिनको वॉश किया जा सकता है तो उनको तो वॉश किया जाएगा, उनको तो गसुल दिया जाएगा। मान लीजिए एक हाथ है, आदमी का हाथ पड़ा हुआ है अलग, तो उस हाथ को उठा के धोया जाएगा। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका कचूमर बन गया है, तो उन पे फिर ये है कि पानी डाला जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बगैर गुस्ल दिए। एक जगह ऐसे ही था कि पोस्टमार्टम के बाद बॉडी आई, तो वहां बगैर गुस्ल दिए ऐसे ही साफ दफन कर दिया गया। इस तरह से बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह की बात है। गुस्ल बहरहाल दिया जाएगा, चाहे जो भी सिचुएशन हो, जिस तरह से भी मुमकिन हो दिया जाएगा। अरे भाई, जैसे हम लोग मान लीजिए बीमार पड़ जाते हैं, तो गुस्ल से छुट्टी तो नहीं मिलेगी ना, गुस्ल तो होगा। गर्म पानी से करो। गुस्ल नहीं कर सकते, तयम्मुम करो। यही है। उसके साथ जल भी गई तो बॉडी, उसको पानी डालना, उस पर जल भी गई अगर बॉडी पूरी, तो उस पर पानी डालना। पानी डालना है, ऐसा गुस्ल नहीं तो देना मतलब पड़ेगा। अब उसमें यह है कि जो बॉडी के पार्ट्स जल गई या आसानी से, पानी में गिर के फूल गई। हाँ, करना पड़ेगा। पानी में गिरी हो, किसी में गिरी हो, गुस्ल कफन, ओ सॉरी, गुस्ल तो दिया जाएगा। तो मुफ्ती साहब, मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया जो आप बोले, जो अलग अलग बॉडी के पार्ट अलग अलग रहेंगे, मतलब वो मतलब एक ही जगह पे आएंगी बॉडी, मतलब खबर के, मतलब वो वो ऐसा था कॉन्सेप्ट ना, मुझे समझ में नहीं आया, वो ऐसा इसलिए वो है, समझ रही आपको। कभी कभी एक्सीडेंट होता है तो बॉडी कुचल जाती है ना, उसके लिए मैंने बोला था। अच्छा सर जी। तो बाज जहां दफा पे ऐसा, मरेगा वहीं पे मतलब खबर। नहीं 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 नहीं, वो तो जब भी दफन करो आप, मान लीजिए पोस्टमार्टम होने गया बॉडी का, अब पोस्टमार्टम होके आ गया, अब आपको दफन करना है ना, दफन से पहले आप कफन दोगे, कफन से पहले आप गुस्ल दोगे। जी, समझ में आया मुफ्ती साहब, मुझे मतलब मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया मुफ्ती साहब। फर्ज करिए आप बोले मतलब उसका मर्डर हो गया, एक बॉडी है उसकी, एक हरियाणा में है, जहाँ पे तेलंगाना में है, एक पार्ट जो है दिल्ली में है, तो उस एतबार से पूछा मैं आपको, मतलब वो समझ नहीं आया मुझे। उसमें जितने पार्ट मिल जाएंगे, मान उस लीजिए समय चार। ऐसा होगा कि मतलब वो अपने आप, वो अल्लाह ताला उसका इंतजाम करेंगे। नहीं नहीं, वो गुस्ल देने की बात चल रही है ना यहाँ तो। अच्छा। यहाँ तो ये बात चल रही है कि उसको गुस्ल कैसे दिया जाएगा। तो ये है कि जितने पार्ट मिल जाएंगे, जी हाँ। जितने पार्ट मिल जाए, मान लीजिए हमें दो ही पार्ट मिले, तो उन दो को ही तो हमें दफनाना है, तो उन्हीं दोनों का गुस्ल देना है हमें। यानी जो भी चीज हम दफन समझ गया। करने जा रहे हैं उसको गुस्ल दिया जाएगा, चाहे वो आधा पार्ट मिले, पूरा मिले। जी, समझ गया मैं। जी। और कोई बात? मोहम्मद सलीम साहब बनारस से है ना आप? हाँ, बनारस से। अच्छा, बनारस का पान बड़ा मशहूर है, मैंने सुना है। तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है। चलिए, अच्छी बात है। अपने अपने घर आप लोग सलाम कहिएगा मेरी तरफ से। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम।